वो एक्चुअली में उनका क्या बोले षड्यंत्र है और उसका एक मोहरा है। जैसे जैसे प्रधानमंत्री उसको बोलते हैं जैसे करने के लिए वो वैसे ही करती है। वैसे तो आदिवासी हमारे पूरे सीधे साधे हैं, आपको पता है। अगर इतना ही अगर उसका दिल में अगर दया होता और वो इतना चाहते तो इतना बड़ा मणिपुर में जो हादसा हुआ है सारी दुनिया का मीडिया का हर जगह उसको सब पता हो गया है, चला गया। लेकिन ना वो प्रधानमंत्री बोले ना वहाँ की राष्ट्रपति बोली, तो कौन सी आदिवासी है? मुझे नहीं लगता कि वो भी आदिवासी है। वो नाम के लिए आपको राष्ट्रपति पे भी शक है? बिल्कुल बिल्कुल शक है। मैं 100% ये बोलती हूँ और इसी को मैं चिल्ला चिल्ला कर बोलूंगी कि वो आदिवासी अगर होती, अगर उसका खून में आदिवासी का खून होता तो इतना बड़ा हादसा हुआ मणिपुर के लिए तो वो जरूर खड़ी होती, चाहे कुछ भी करके खड़ी होती, चाहे वो, क्योंकि वो इतनी बड़ी पद पे है, सारी दुनिया उसके मुट्ठी में है। अगर एक सेकंड में वो चाहती तो वो सब कुछ कर सकती थी, लेकिन वो नहीं कर रही है। मतलब वो बीजेपी पार्टी की और मोदी की वो नौकर है। वो 9 साल में विकास किसका हुआ है? विनाश का। 9 साल में विकास किसका हुआ है? बेरोजगारी का। 9 साल में जो विकास किसका हुआ है? महंगाई का। उन्होंने ये भी कहा था ना, याद करिए, जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के तो क्या कहते थे, 400 का जो सिलेंडर है वो 200 में दिया जाएगा। पेट्रोल 70 रुपया था, उसको 40 रुपये में दिया जाएगा। उन्होंने उस समय का मुख्यमंत्री थे, अब ये प्रधानमंत्री हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ पल्लवी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबर दर्पण। आज हम रामलीला मैदान में मौजूद है और यहाँ संविधान बचाओ महारैली चल रहा है। तो यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, यहाँ महिला भी हैं और पुरुष भी हैं। तो यहाँ चलते हम लोगों से बात करते हैं कि क्या जो भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया था क्या वो अब खतरे में है? आखिर ऐसा ये महारैली क्यों हो रहा है? आखिर आज लोग यहाँ मौजूद क्यों है? इन्हीं सभी क्वेश्चन को लेके आज हम यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। तो पहले आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम प्रतिमा मिंज है। मैं वैसे झारखंड से बिलोंग करती हूँ और दिल्ली में जॉब करती हूँ और हमारे आदिवासी समाज के लिए मैं काम करती हूँ। तो आपको लग रहा है कि संविधान खतरे में है? हाँ जी, बहुत खतरे में है। खतरे में है तभी तो ये इतना बड़ा यहाँ रैली संविधान बचाओ हुआ है। अगर ये खतरे में नहीं होता तो हम लोग यहाँ जाते नहीं। आप लोग को ऐसा क्यों लग रहा है कि संविधान अभी देखने में लग रहा है कि देखिए हर हमारा आरक्षण तो सब हमारा लूट गया है, कुछ चीज बाकी नहीं है। ना रिजर्वेशन है, ना हमारे एसटी कोटा का कोई चीज बाकी है, ना नौकरी भी अभी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हमारे समाज के लिए और हमारे आदिवासी में तो बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए हमें लड़ने की तो बहुत आवश्यकता है। अगर संविधान बचाओ के लिए हम लोग नहीं लड़ेंगे तो शायद हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा और पता नहीं हमारा क्या होगा, हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो इसलिए हमारा संविधान बचाओ का लग रहा है बीजेपी सरकार में संविधान हमारा नहीं बच रहा है। हाँ, ऑब्वियसली मैं यही बोलूंगी कि बीजेपी सरकार जब से आई है तब से हमारे आदिवासी समाज को लेकर के उसका मेन मुद्दा वही है कि हमारे समाज को लेकर के वो पता नहीं वो हिंदू बनाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन उसका टारगेट हमारे ऊपर ही है। अच्छा, आपने आदिवासी की बात की तो हमारी जो राष्ट्रपति है वो भी आदिवासी हैं। बीजेपी कहती है कि हम सभी धर्मों के साथ हैं। हाँ, उसने बनाया है जरूर हमें आदिवासी को, लेकिन अभी फिलहाल में आपको ये पता है कि वो एक्चुअली में उनका क्या बोले षड्यंत्र है और उसका एक मोहरा है। जैसे जैसे प्रधानमंत्री उसको बोलते हैं जैसे करने के लिए वो वैसे ही करती है। वैसे तो आदिवासी हमारे पूरे सीधे साधे हैं, आपको पता है। अगर इतना ही अगर उसका दिल में अगर दया होता और वो इतना चाहते तो इतना बड़ा मणिपुर में जो हादसा हुआ है सारी दुनिया का मीडिया का हर जगह उसको सब पता हो गया है, चला गया। लेकिन ना वो प्रधानमंत्री बोले ना वहाँ की राष्ट्रपति बोली, तो कौन सी आदिवासी है? मुझे नहीं लगता कि वो भी आदिवासी है। वो नाम के लिए आपको राष्ट्रपति पे भी शक है? बिल्कुल बिल्कुल शक है। मैं 100% ये बोलती हूँ और इसी को मैं चिल्ला चिल्ला कर बोलूंगी कि वो आदिवासी अगर होती, अगर उसका खून में आदिवासी का खून होता तो इतना बड़ा हादसा हुआ मणिपुर के लिए तो वो जरूर खड़ी होती, चाहे कुछ भी करके खड़ी होती, चाहे वो, क्योंकि वो इतनी बड़ी पद पे है, सारी दुनिया उसके मुट्ठी में है। अगर एक सेकंड में वो चाहती तो वो सब कुछ कर सकती थी, लेकिन वो नहीं कर रही है। मतलब वो बीजेपी पार्टी की और मोदी की वो नौकर है। वो जो बोलता है वो लग रहा है कि वो भी भक्त हो चुकी है। हाँ, बिल्कुल भक्त हो चुकी है, बिल्कुल भक्त है, अंधी भक्त है, एकदम बिल्कुल अंधी भक्त है। अभी जब वो नहीं कर पाई तो शायद वो मरने के बाद भगवान को क्या जवाब देगी मुझे नहीं पता है, लेकिन वो हमारे लिए तो वो अंधी भक्त है और वो बीजेपी सरकार की वो नेता है और उन्हीं की है, आदिवासी नहीं है। वो आदिवासी होती तो वो जरूर ये करती। तो मणिपुर में जिस तरीके से अमित शाह भी जाके बोले, ऐसा कहा जा रहा था कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगेगा, ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं, होगा भी नहीं, क्योंकि ये षड्यंत्र है। इन लोगों को एक महिला की चाहे 4 महिला की वहाँ इतनी बड़ी हादसा हो जाती है, उनको पता ही नहीं चलता है। जबकि मिनट मिनट में मीडिया है, टीवी है, पेपर है, उनको पता नहीं चलता है। 1 मंथ हो जाता है, 30 दिन के बाद उन लोग रिपोर्ट भी लिखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो आप सोच सकती है कि वो कितनी बड़ी बेवकूफ है। जब इंडिया में हर चीज यहाँ मौजूद है, टेक्नोलॉजी की दुनिया है, ऑनलाइन का जमाना है,
वो बोलते हैं मुझे पता ही नहीं है। तो आप उसमें सोच सकती है कि वो इतना बड़ा हम लोग को बेवकूफ समझ के रखा है क्या? हम नहीं है, इसमें हम जाग गए हैं। भले हम आदिवासी हैं, सीधे साधे हैं, लेकिन इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद हम महिलाओं के लिए बीजेपी पे उंगली उठता है तो वो कहते हैं हमारे शासन में ना मुसलमान भी बहुत सुरक्षित है, हमें आदिवासी को राष्ट्रपति बनाए हैं और लोगों के हमारे साथ सबका विकास हो रहा है। हाँ, वो बोलते हैं, वो टीवी पे बोलते हैं, पेपर पे जरूर बोलते हैं, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। अभी वो साक्षात मैंने आपको उदाहरण मैंने बता दिया है। और वो और क्या बताओ आपको, साक्षात एक उदाहरण बता दिया। जब वो सत्ता के लिए है जरूर, लेकिन वो आदिवासी समाज के वो तन को कपड़ा नहीं ढक सकते, तो फिर किस चीज की वो आरक्षण और किस चीज की वो आदिवासी? कुछ नहीं है, सब फालतू है, सब दिखावा है और बस टॉर्चर करे। हमारे मेन पॉइंट उनका हमारे ऊपर ही है। आदिवासी को यहाँ खत्म करना उसका मेन मुद्दा है। अच्छा, क्या लग रहा है अंकल जी आपको कि क्या जिस तरीके से भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया, तो क्या लग रहा है बीजेपी सरकार में सच में संविधान खतरे में है? इस देश में संविधान ही नहीं, यहाँ के पूरे नागरिक खतरे में है। संविधान तो 200 बार संशोधन कर दिया गया है जी। अब तो केवल वो खोखा है। और आप ये सोचिए कि कौन से संविधान में, कौन से आर्टिकल में लिखा है कि देश को जो है बेच दो? कहीं लिखा है? कौन से संविधान में लिखा है कि आरक्षण खत्म कर दो? लेकिन इन लोगों ने ऐसे संशोधन करके और निजीकरण किया ताकि आरक्षण खत्म हो जाए। आप ये सोचिए कि अभी जो शिक्षा मंत्रालय से जो निर्देश निकला है कि प्राइवेट में अगर बच्चे जाएंगे तो उनको 1100 रुपये मिलेगा जी। और सरकारी स्कूल में जाएंगे तो 500 रुपये देना पड़ेगा पेरेंट्स को। तो ये 5 साल तक चलेगा। 5 साल के बाद ये हो जाएगा कि सरकार के पास पैसा नहीं है, अब आपको पैसा नहीं मिलेगा। और जब तक 5 साल के अंदर में जब सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं रहेंगे, उसको जो है अडानी और अंबानी को दे दिया जाएगा। तो उधर भी प्राइवेट और इधर भी प्राइवेट। षड्यंत्र है उनके, पूरी तरह से ये साजिश है। और साजिश जो है, साजिश करना ही मनुवादियों का काम है। ये आज से नहीं, जब ये 4000 साल पहले आए थे। सरकार जो बोलती है हमारे साथ सबका विकास, तो आपको नहीं लग रहा 9 साल में उन्होंने कुछ विकास किया? 9 साल में विकास किसका हुआ है? हाँ। विनाश का। 9 साल में विकास किसका हुआ है? बेरोजगारी का। 9 साल में जो विकास किसका हुआ है? महंगाई का। उन्होंने ये भी कहा था ना, याद करिए, जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो क्या कहते थे? 400 का जो सिलेंडर है वो 200 में दिया जाएगा। पेट्रोल 70 रुपया था, उसको 40 रुपये में दिया जाएगा। उन्होंने वो उस समय का मुख्यमंत्री थे, अब ये प्रधानमंत्री हैं। जो अब ये बातें कही जा रही है कि 15 लाख कहाँ है, तो कहते हैं कि जुमला है। वो 200 का है तो जुमला है। यानी कि लोगों के साथ में जो है ये धोखा ही धोखा किया है। और ऐसे प्रधानमंत्री जो विश्व में झूठा प्रधानमंत्री है वो कोई नहीं है। विश्व में ढूंढेंगे तो ऐसा झूठा प्रधानमंत्री का नहीं है। वो बोल रहे जो हम लोगों को राशन दे रहे थे, अभी आज की खबर है ये, हम जो राशन दे रहे थे वो 5 साल और चलाएंगे। वाह, क्या 5 साल आज चलाएंगे? 5 किलो राशन लेने के लिए हमें पूरे दिन खड़ा होना पड़ता है। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए कि हमारा कम से कम एक राजमिस्त्री हूँ तो हमको 800 रुपये दिहाड़ी है। और हम 5 आदमी घर में हैं, तो 25 किलो अनाज के लिए हमें दिन भर लाइन में लगना पड़ेगा। तो दिन में अगर लाइन में लगेंगे तो वो कितना का राशन है कि हमारा दिहाड़ी चला गया। इसलिए ये भिखारी बनाने का षड्यंत्र है। और ये षड्यंत्र इन लोगों का जो पूर्वज थे वो वहां से, जो गोलवरकर है, सावरकर है, ये वहां से शुरुआत हुई थी और आज भी हो रही है। तो आपको इतना उम्मीदवार सरकार लगती कौन है जो आप लोगों की संविधान को बचाए, आप लोगों की सुरक्षा करे? बिल्कुल, अब जो सरकार हमारी आ रही है, जो इंडिया गठबंधन है, और इंडिया गठबंधन का ही जो है हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। जो हमारे वहाँ पे एमपी चुन के आएंगे वो लोग फैसला करेंगे कि किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। और ये हमारे इंडिया विपक्षी पार्टी तो यही बोल रहा है कि इंडिया गठबंधन टूट जाएगा जब तक इलेक्शन आएगा। इंडिया गठबंधन को तोड़ने के लिए 2 घोड़े छोड़े गए हैं, ईडी का और सीबीआई का। अच्छा, कभी छापे पड़ रहे हैं क्या छत्तीसगढ़? बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए छापे पड़ रहे हैं ताकि जो है इनको जो है डराया जाए, धमकाया जाए। अगर आज केजरीवाल कह देते हैं, मनीष सिसोदिया कह देते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तो वो वैसा ही होगा जैसे वो पवार के जो हुआ है ना। हाँ, चाचा भतीजा, तो वैसा ही हो जाएगा।